अच्छी मनपसंद चीज़ें लेना और घर को ऑर्गेनाइज करना हर खातून खाना की ख्वाहिश होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम ऐसा नहीं कर पाते तो क्या होता है कि हम अपने माहौल को ख़राब कर देते हैं। बिल्कुल हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, उससे ये होता है कि हमारे घर का माहौल ख़राब होता है। तो उससे ज़ाहिर सी बात है हमने अपने बजट को देख के हर चीज़ को लेना होता है, और हर चीज़ जो है वो आप ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार से ख़रीदें उसके बाद घर को ऑर्गेनाइज़ करें। तो बेहतर काम यही होता है कि हम बेकार से लगाएं जुगाड़ और बनाएं अच्छी अच्छी चीज़ें, और वो सब चीज़ें जो हम बाज़ार से ले सकते हैं उनको हम घर पे बनाएं और ऑर्गेनाइज़ करें और अपने घर को के माहौल को बेहतर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। टिप नंबर 1 से इस तरह की हमारे पास होती हैं चूड़ियाँ, बिल्कुल प्लास्टिक की। तो हम इसको बना सकते हैं एक ऑर्गेनाइज़र। किस तरीके से हमारे पास इस तरह से हमारे क्लिप्स वगैरह होते हैं, और अक्सर यही होता है कि हमें नहीं मिल रहे होते जब हमें ज़रूरत होती है, तो हमने इस तरह से इन पर लगा लेना है और सामने कहीं भी आप इसको हैंग कर दें, और इससे ये होगा कि जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आपको ये आराम से मिल जाएंगे। और एक बेकार सी चूड़ी पड़ी हुई, इसने क्या करना था, एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र आपके लिए रेडी है। तो कैसी लगी मेरी टिप। आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। जी बिल्कुल, ये आइडिया नंबर 2 है। और इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल्स हमारे बच्चे अक्सर लेकर आते हैं, जूसेस वगैरह पीते हैं, तो क्या होता है कि ये बेकार पड़ी रहती हैं और हम इनसे बनाएंगे एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़। जी बिल्कुल, हमने क्या करना है कि इसके इस पार्ट को हमने कट कर लिया है बैक से, बिल्कुल ये एक इस तरीके से। और हमने इसे क्या करना है, पूरा कट नहीं करना, बैक से हमने थोड़ा सा इसको छोड़ देना है, तकरीबन 2 इंच जितना। अब इसके जो सेंटर का पार्ट है वहां से एक हमने 1/2 इंच से भी कम की एक बारीक सी पट्टी कट कर लेनी है। बिल्कुल एक पट्टी सी हमने कट कर लेनी है और इसको हमने निकाल देना है। ठीक है, निचले पार्ट को हमने थोड़ा सा इस तरह से कट किया कि उसका वो जुड़ा भी रह गया और अलग भी हो गया। और इस तरीके से हम करेंगे इसके सेंटर के पार्ट को, और ये इस तरह से हमारे पास कुछ आ जाएगा। अब बैक पे हमने यहाँ पे होल कर लिया और उसके अंदर हमने धागा लगा दिया। अब हमारे पास ये इस तरह की फॉर्मिंग शीट्स होती हैं जो स्टिकर वाली होती हैं, तो हमने वो ले लिया, उसके स्ट्रिप्स बारीक बारीक कट कर ली। और ये जो पार्ट हमने अभी कट किया था, सेंटर में पट्टी निकाली है और उसके दोनों जो साइड के पार्ट्स बचे हैं उस पर हमने इस तरह से इसको लगा दिया। ये हमने थोड़ा सा बस डेकोरेट करने के लिए किया है, ताकि हमारा ये ऑर्गेनाइजर जो है वो जब हम इसको लटकाएं तो ये बहुत खूबसूरत सा लगे। जी बिल्कुल, ये हम बना रहे हैं एक बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत सा बिल्कुल टूथ ब्रश का ऑर्गेनाइजर। इस तरह के ऑर्गेनाइजर हम बाजार से लेकर आते हैं, बहुत ही महंगे महंगे मिलते हैं और अक्सर यही होता है कि वो खराब हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि हम इसको इस तरीके से अपनी मर्जी से बना लें, और ऐसा हमने इसको कर लेना है डेकोरेट। और ये बिल्कुल एक बेकार से लगाया हमने जुगाड़ और बन गया आपका जबरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइजर। अब आप इसके अंदर अपने ब्रशेस को रखिए और इसको हैंग कर दीजिए अपने वॉशरूम में। अक्सर यही होता है कि हमारे वो ब्रशेस जिनके जो है वो ऊपर ढक्कन नहीं होते, तो कैप नहीं होती, तो वो फिर इस तरह से उनके ऊपर कीड़े मकोड़े आते रहते हैं। तो यहाँ इस तरह वो हो गए सेफ, और आपका ये बन गया ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र एक बेकार पड़ी हुई बॉटल से। बिल्कुल नो कॉस्ट आप बनाइए, अपनी मनी भी सेव कीजिए और इसके साथ अपना टाइम भी सेव कीजिए, और इस तरह से आपका ज़बरदस्त किस्म का जो है ऑर्गेनाइज़र हो गया रेडी। और बीमारियों से बचिए जस्ट इस प्लास्टिक की बॉटल की वजह से। आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। और इस तरह की हमारे पास और प्लास्टिक की बॉटल्स पड़ी हुई थी, तो हमने ये ले ली। इसका रैपर को हमने देना है उतार, और उसके बाद हमने क्या करना है, जी बिल्कुल, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पे ये इसका बॉटल का ढक्कन लगा हुआ होता है, इसको हमने कर लेना है कट। बिल्कुल इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसे अलहदा कर देंगे और इसको हम जो है वो कर लेंगे बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस कटिंग कर लेंगे। और आप इसको फिर जो है वो थोड़ा सा अपनी जो है उस पर लगा के इस्त्री पे इसको आप जो है वो शार्प एजेस को थोड़ा सा नॉर्मल कर सकते हैं ताकि आपका हाथ ना कटे। अब आ जाते हैं हम दूसरी बॉटल की तरफ, और उसका हमने ले लेना है ये बैक का पार्ट, और इन दोनों पार्ट्स को लेके हमने बना लेना है एक ऑर्गेनाइजर। जी बिल्कुल, ये इस तरह ले लिया और इसको हमने जब इसके ऊपर चढ़ाया तो ये देखिए इस तरह से एक बंद सी बॉटल बन गई। अब हमने क्या करना है, जी बिल्कुल, अब हमने ये करना है कि हमने ले लिए हैं, इसको बंद कर दिया और हमने ले लिए हैं 2 प्लास्टिक के ढक्कन। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हम इस पर थोड़ा सा कर लेते हैं इसको डेकोरेट। और डेकोरेट करने के लिए वही हमारे पास है फॉर्मिंग शीट, आप चाहें तो इसको पेंट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इनकी बारीक बारीक सी स्ट्रिप्स को कट कर लूँगी और इसको मैं लगाऊंगी इसके ऊपर। बिल्कुल जो पार्ट हमने एक कट किया है उसके एंड पे लगा देंगे, एक इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसके एंड पे और एक सेंटर में। मतलब डेकोरेशन तो आपका अपना ही होता है आइडिया कि आप जिस तरीके से चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और उसके बाद हमने इसका जो थोड़ा थोड़ा ये पार्ट रह जाएगा यहाँ पे हमने लगाने हैं, बिल्कुल इनके इन दोनों पार्ट्स पे हम लगाएंगे इनके ढक्कन। जो बॉटल के ढक्कन होते हैं, कैप्स होती हैं, उनको हम यहाँ पे लगा देंगे और ये फिर हमारा बन जाएगा बिल्कुल स्टैंडिंग। बिल्कुल जब हम उसे बनाएंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर जो है साइड पे कहीं भी एक होल कर लेंगे और छुरी गर्म करके आप यहाँ पे एक होल कर लें और नीचे आपने ग्लू गन से जो है इसके
दोनों साइड पे आपने लगा लेने हैं अपने ये जो है वो कैप्स, बॉटल कैप्स आपने लगा दी। इस तरीके से आप लगा देंगे और ये देखिए कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा। ये एक जी हम बना रहे हैं मनी बॉक्स, बिल्कुल हम अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं और बच्चों को आदत होनी चाहिए मनी सेव करने की, और एक हम बहुत खूबसूरत सा स्टाइलिश सा बना के देंगे तो बच्चे खुश भी होंगे और इजीली इसके अंदर जो है मनी को सेव कर सकेंगे। हमने इसमें होल भी कर दिया है ऊपर से, ताकि ये जब रखें इसके अंदर तो इसके अंदर आराम से वो इजीली पैसे रख सकते हैं। और उसके बाद जो ये होल कर दिया हमने तकरीबन जो है 1.5 इंच जितना। और उसके बाद ये मेरे बेटे के लिए मैंने बनाया है, उसने काफ़ी सारी मनी सेव की हुई थी तो मैंने उसका बॉक्स बना दिया। अब उसकी सारी मनी चली जाएगी इस बॉक्स में। आप चाहें तो ढक्कन को हटा के रख लें, चाहें तो ऊपर से, दोनों तरह से आप बना सकते हैं। और देखिए एक नो कॉस्ट आपका जो है ऑर्गेनाइजर बन के हो गया है रेडी। और इसके लिए आप मनी बॉक्स लाते 1000 से भी अबव में आते हैं और हमने बिल्कुल एक स्टाइलिश सा बिल्कुल नो कॉस्ट आपको बना के तैयार करके यहाँ पे दे दिया है। बच्चे हैप्पी हो जाएंगे और उनकी मनी भी हो जाएगी सेव। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। अब इसको उठा के आप अलमारी में बच्चे रख सकते हैं अपनी जहाँ पे वो अपनी अलमारी में जहाँ पे भी वो चाहें, और फिर ये इजीली एक साइड पे बिल्कुल आराम से रह जाएगा और मनी भी हो जाएगी सेव। तो कैसा लगा ये आइडिया मुझे ज़रूर आप बताइएगा। और आते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो अब यहाँ पे हमने ले ली है एक बड़ी बॉटल, ये 5 लीटर वाली आप ले लीजिएगा और इसका आपने इस तरह से रैपर को हटा लेना है। ये भी हम एक ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइजर बनाएंगे और आप देखेंगे कि हमने इससे क्या बनाया है। अब हमने इसको ले लिया है और इसको हम कर लेंगे यहाँ से सारा इसको रिमूव पेपर को, और उसके बाद हम इसकी जो ये हैंडल है हम इसको भी कट करके अलग से रख देंगे और ये हमें काम आएगा इस ऑर्गेनाइजर को बनाने में। तो अब इसके जो ये 2 साइड्स हैं इनको भी हमने बिल्कुल कट कर देना है और इसको इस तरह का एक होल्डर्स टाइप का हमने इसको बना के रख देना है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको हमने लगाना है यहाँ पे इस तरीके से। तो ये किस तरह लगेगा हम आपको बताएंगे। अब हमने ले ली है अपनी जो है कटर ले लेंगे और हम इसका जो है ये नीचे वाला पार्ट को बंद कर देंगे और कटर लेके हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। आज इसके जो ये पैंदे वाला पार्ट होता है यहाँ से हमने इसके इस पार्ट से जो बिल्कुल एंडिंग में है हमने वहां से कटिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अब हम इसका जो है इस सेंटर का जो पार्ट है जहां तक मैंने फिंगर रखी है इसको हमने छोड़ देना है, बाकी सारा हमने कट कर देना है। ठीक है। इतना पार्ट हमने छोड़ देना है। ये बिल्कुल एक बेंडिंग जो है वो लिड का काम करेगा। ठीक है जी। इस तरह से कट कर लिया और उसके बाद हमने यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में 2 होल कर लिए। होल करने के बाद वहां पे हमने लगा दिया धागा। अब हमने इस होल के बिल्कुल बराबर जहां हमने धागा लगाया था वहां हम सामने की तरफ एक लगा देंगे बटन। हम इसे ग्लूगन की तरह की मदद से लगाएंगे एक बटन, और उसके साथ ही हम यहाँ पे लगा रहे हैं लेस। मेरे पास ये फालतू सी पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि इसका जो ऊपर का पार्ट हमने कट किया है उसके बराबर हम थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर देते हैं ताकि हमारा ये ऑर्गेनाइजर एक खूबसूरत लुक दे और जब हम इसको लटकाएं तो ये बहुत प्यारा लगे। तो यहाँ मैंने ग्लूगन को कर लिया था गर्म और उसकी मदद से मैंने यहाँ पे ये सारी लेस को लगा दिया है। ये मेरे पास काफ़ी सारी बची हुई थी, मतलब डिफरेंट किस्म के पीसीज हैं, तो मैं इनको यूज़ करूँगी इंशाल्लाह अपने सारे ऑर्गेनाइजर्स में और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से लगा दूंगी। ठीक है जी। ये पूरे का पूरा हम यहाँ पे इसको लगा देंगे और इसको लगाने के बाद मैं आपको इसको थोड़ा सा दिखाऊंगी और उसके बाद हम इसके सामने जो है वो लगा देंगे बटन बिल्कुल हम इसके लेस के ऊपर लगाएंगे। आप अगर पहले बटन लगाएंगे तो फिर आपको लेस लगाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते तो आप इस तरीके से बटन को लगा सकते हैं। और ये जो हम बना रहे हैं देखिए बेकार बॉटल्स थी पड़ी रहती हैं और इसको आप बना सकते हैं ऑयल की बोतल से भी या ये वाटर की बोतल से भी। और इस तरीके से हमने इसको बना लिया और अब हम इसके साइज का जो है ऊपर से इसको धागे को कट करके नीचे से की तरफ से उसे फोल्ड कर देंगे और ये हुक टाइप हम इसको बना देंगे। हम इसे इतना बनाएंगे कि जब हमारे बटन में आए तो ये अच्छे से जो है बटन में अटैच हो जाए। तो इस तरह से करके हमने इसको बना लेना है। ठीक है जी। और उसके बाद हमने क्या करना है, हम लेंगे एक और बटन और इस बटन के ऊपर हम एक और बटन लगा देंगे ताकि हमारा जो ये है होल्डर हमने ये बनाया है तो ये अच्छे से इसको होल्ड कर ले, क्योंकि ये नीचे बिल्कुल फिक्स हो गया है बटन, तो ये थोड़ा सा हमें बटन बंद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो हम इसके ऊपर दूसरा बटन लगा देंगे और ये डबल बटन होके आपका लग जाएगा और ये बहुत खूबसूरत लगेगा। ठीक है जी। उसके बाद ये लग गया और अब हमने क्या किया, हमने इसकी बैक का पार्ट जहां हमने इसको छोड़ा था, कटिंग हमने छोड़ दी थी, फ्रंट जहां से ओपन थी वो हमने लगा लिया और हमारा ये बन गया है इसका कवर, लिड बन गया। अब बैक में हम क्या करेंगे, इस होल्डर को लेंगे जो हमने इसके ढक्कन से काटा था बॉटल की, तो इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे अपनी ग्लू गन की मदद से। ग्लू गन की मदद से हम इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे और उसके पास मेरे पास ये चिकन की लेस का पीस पड़ा हुआ है तो मैं इसको भी इसके साथ ही एडजस्ट कर दूंगी। अच्छा, इसको इसके साथ इसलिए भी एडजस्ट करूंगी और थोड़ी सी ग्लू मैं इसके ऊपर और साइड्स पे भी लगा दूंगी ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए, क्योंकि बॉटल आप देख लें थोड़ा सा इसमें शेप होता है तो फिर उस पर हैंडल को फिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप जो है 2 होल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसका होल्डर ही लगाया है यहाँ पे और इस तरीके से ये देखिए मैंने इसको फिक्स कर लिया। ये लेस भी लगा दी, ग्लू गन की मदद से मैं सारा ये काम कर रही हूँ
और इस तरह से करके आपका ये होल्डर इस तरह से बन के हो गया है रेडी। अब हम इसको चाहें तो एज इट इज़ यूज़ करें, और मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि मैं इसको डेकोरेट कर लूँ। आप चाहें तो पेंट भी कर लें। मेरे पास 2 आईज रखी हुई थी, मैंने ये लगा दी और इसके सेंटर में मैंने सारे इस तरह से बटन लगा के इसको थोड़ा सा मैंने कर लिया है डेकोरेट। जी बिल्कुल, ये हमारा रेडी हो चुका है। जी हमने क्या बनाया है, हमने यहाँ पे इसको बनाया है बिल्कुल हमारे इस तरह से बैग्स होते हैं, शॉपिंग बैग्स काफ़ी सारे हमारे पड़े होते हैं, तो मैंने इसका होल्डर बना दिया है। ऊपर से आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ से ओपन करने के बाद ये पीछे मैंने इसे हुक लगा दिया है और हुक से मैंने इस पर लगा दिया है, और ये मेरे पास एडेसिव जो है हुक से, और इस तरह से मेरा ये हो गया है रेडी। और कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।